इस तरह से लेखिका कहती हैं कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यही प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे थे और वह झूम झूम करके गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये असीम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। इस तरह से वह झूम करके आनंदित होकर के गीत गुनगुना रहे थे। लेखिका कहती है कि उसकी सुंदरता को देख करके, हिमालय की सुंदरता को देख करके सभी के मन अत्यधिक आनंद को प्राप्त कर रहे थे। सभी आनंदित होकर के गीत को गुनगुना रहे थे। पर मैं मौन थी, परंतु मैं मौन अवस्था में बैठी हुई थी, किसी ऋषि की तरह शांत। जिस तरह से कोई ऋषि ध्यान मग्न होकर के शांत बैठा रहता है, उसी तरह से मैं भी शांत रूप में बैठी हुई थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका कहती हैं कि मैं ये चाहती थी कि ये संपूर्ण परिदृश्य जो अत्यधिक सुंदर लग रहा है, इसे अपने अंदर समाहित कर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीभ की खिड़की से मुंड की का अर्थ होता है सिर। जीप की खिड़की, जिस जीप में हम बैठे हुए थे, उसी की खिड़की से मुंड की अर्थात सिर को निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती थी। इस तरह से मैं विभिन्न प्रकार की सुंदरता को देख रही थी। जो जलप्रपात हो रहे थे, झरने गिर रहे थे, उनको भी देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती थी। वह तिस्ता नदी जो अत्यधिक सुंदर लग रही थी, उस तिस्ता नदी को भी मैं देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। यह तिस्ता नदी सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ चली आ रही थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, परंतु यहाँ पर उसकी सुंदरता अत्यधिक मनोहारी थी, अत्यधिक मन को आकर्षित कर रही थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। लेखिका कहती है कि इस तरह से उस तिस्ता नदी की पराकाष्ठा को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके मैं अत्यधिक रोमांचित हो रही थी, अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त रहना। सभी वहाँ पर जो यात्री थे, वह इन खूबसूरत लम्हों को लिए अपने कैमरों में कैद करना चाहते थे, इसलिए सभी वहाँ पर चित्र लेने में लगे हुए थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त का अर्थ होता है शापित या अभियुक्त। राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। इस तरह से मेरे अंदर अनेक भावनाएं जागृत हो रही थी। मन में काव्य के अनेक शब्द जागृत हो रहे थे। मन सत्य और सौंदर्य से अत्यधिक भर गया था, सत्य और सुंदरता को छूने लगा था। जीवन की अंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और
काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। इस तरह से मेरा मन अत्यधिक आनंद हो रहा था, आनंदित हो रहा था, आनंद को महसूस कर रहा था। भीतर की सारी तामसिकताएं का अर्थ होता है तमोगुण से युक्त कुटिल और दुष्ट वासनाएं का अर्थ होता है बुरी इच्छाएं। इस निर्मल धारा में बह गई थी। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठिलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका कहती हैं कि वहाँ की सुंदरता को देखकर मैं अत्यधिक मोहित हो गई थी और मन में लग रहा था कि यहीं पर बैठ करके इस तरह से झरने की पुकार को सुनती रहूं, इस झरने की कल कल ध्वनि के लिए सुनती रहूं। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय था। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि नज़ारा बहुत ही अत्यधिक सुंदर लग रहा था। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोहित कर रही थी।